तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। आज के समय में हम डिजिटल वॉलेट, भीम यूपीआई ऐप, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब के माध्यम से आसानी से पैसों की लेन देन कर रहे हैं। अब जब डिजिटल लेन देन इतना बढ़ गया है तो पॉसिबल ये भी है कि इस लेन देन के समय आपसे गलत आदमी को पैसे चले जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज देते हैं तो आप उसे वापस कैसे ले पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गलत अकाउंट में पैसे भेजने का मामला NEFT और RTGS केस में बिल्कुल नहीं आता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ही तरीक़ों में पैसा भेजने से पहले उस व्यक्ति का अकाउंट अपने इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट में जोड़ना पड़ता है। आपका पैसा तभी ट्रांसफ़र होगा जब अकाउंट जिसमें आप पैसा भेजना चाहते हैं वो अवेलेबल हो, क्योंकि वो वेरीफाई होगा। अगर सब कुछ सही हुआ तो वो बेनिफिशियरी आपके इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा, नहीं तो बैंक की तरफ से उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गलत पैसे भेज देते हैं तो पैसे वापस कैसे लेंगे। तो पैसे भेजते समय पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपने अगर गलत अकाउंट नंबर टाइप कर दिया है तो इस केस में भी दो कंडीशन होती हैं कि पहला ये कि हो सकता है कि वो अकाउंट नंबर जो आपने टाइप किया है वो किसी के नाम पर ना हो, और दूसरा कंडीशन होता है कि वो किसी के नाम पर हो। अगर अकाउंट किसी के नाम पर नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा कट तो जाएगा, लेकिन जब कोई अकाउंट पहले से अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो कुछ घंटों में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और इसके बाद आती है दूसरी कंडीशन, जिसमें मान लीजिए कि जिस अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं उसकी जगह आपने गलत अकाउंट नंबर टाइप कर दिया और वो अकाउंट नंबर अवेलेबल भी है और किसी के नाम पर भी है। तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो पैसा भेजा गया है वो गलत अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट नंबर सही है तो वो क्रेडिट ज़रूर होगा। अब इस केस में आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि बैंक के ब्रांच मैनेजर और कस्टमर केयर से आप कांटेक्ट कीजिए। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चले कि आपने जो पैसे भेजे हैं वो सही अकाउंट में नहीं गए हैं तो तुरंत ही अपने बैंक के कस्टमर केयर को ईमेल या फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करें और उन्हें इसके बारे में बताएं, और यह जानने की कोशिश करें कि आपने जिस व्यक्ति के खाते में पैसा भेजा है वो खाता किस ब्रांच में है। और अगर आपने पैसा किसी और बैंक या किसी ब्रांच में अनजान व्यक्ति के बैंक अकाउंट में भेज दिया है तो फिर सिर्फ वही बैंक इस समस्या को सुलझा सकता है। अगर संभव हो तो तुरंत ही अपने बैंक के मैनेजर से व्यक्तिगत तौर पर मिलें, पूरी डिटेल उन्हें बताएं, फिर मैनेजर अपने लेवल पर जो भी कार्रवाई करके आपका पैसा वापस मांगने के लिए उस बैंक से कोशिश करेगा जिसमें आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं। लेकिन आप ये ज़रूर जान लीजिए कि आपको बैंक को क्या क्या डिटेल्स देनी होगी। तो उसमें सबसे पहले भेजने का समय, दिन, तारीख, अपना अकाउंट नंबर और कितने रुपए आपने भेजे हैं वो, और पाने वाले का अकाउंट नंबर भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि तभी उससे वेरीफाई हो पाएगा। अगर रुपए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट और लेन देन का रेफरेंस नंबर वो ज़रूर साथ रखें। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जब कभी भी आप सही अकाउंट में भेजें या फिर जैसे भी ट्रांसफ़र करें, आप स्क्रीनशॉट उसका ज़रूर रख लें। दूसरे पॉइंट पर आता है कि आपने जिस अकाउंट में यानी जिस गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं उस बैंक में शिकायत करें। आप तुरंत उस ब्रांच में जाकर अनजाने में रुपए जो आपने भेज दिए हैं उस व्यक्ति के अकाउंट की डिटेल दीजिए और उसके बारे में उस बैंक में बताइए। संबंधित बैंक का मैनेजर उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी देगा और तभी रुपए निकाले जा सकते हैं जब खाता धारक इसकी अनुमति देगा। इसका मतलब ये है कि जिसके अकाउंट में आपने पैसे भेज दिए हैं, अगर वो नहीं कहता है कि मैं इसे वापस करूँगा तो बैंक की तरफ से इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताता हूँ, आप उसके ज़रिए अपने पैसे वापस ले सकते हैं।
और तीसरा पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से सभी डिटेल्स, स्क्रीनशॉट वगैरह, जो भी अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह हैं वो अपने पास ही रखें। तीसरा पॉइंट आता है कानूनी कार्रवाई का। अगर गलती से पैसे किसी और व्यक्ति के अकाउंट में चले जाएं और आपके बैंक में शिकायत करने, इन सब के बावजूद भी अगर वो पैसा देने को तैयार नहीं होता है तो आपके पास उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार होता है। इस तरीके से आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो तरीके मैंने बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आप जान गए होंगे कि अगर आप गलती से पैसे किसी और के अकाउंट में भेज देते हैं तो आप उसे वापस कैसे ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको सारी डिटेल देने की। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। और अकाउंट में जो आपने पैसे भेजे हैं ये एक लंबा प्रोसेस होता है बाहर वापस लेने का, इसलिए जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें, डिजिटली लेन देन करें तो उसमें सावधानी बरतें। एक बार, दो बार, जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं उसे क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगा एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।